25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी दोस्तों, लेकिन उन 25 के 25 सीटों पर जीत हासिल नहीं हो रही है, ये बात आपको भी पता है। तो उन 25 सीटों पर एमआईएम को मुझे लगता है कि वोट ना करें, बल्कि जहां पर जीत सकती है। और उन 25 में से ये 18 सीटें जो मैं इस वीडियो में बातें करूँगा कि वही सीट जीत सकती है, इसीलिए वहीं पर एमआईएम को सपोर्ट करें, वोट करें, और बाकी जगहों पर जो है वो महागठबंधन को वोट करें, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा अक्लमंदी दिखाना ज़रूरी होगा और सरकार जो है एनडीए को हटाना होगा। और एमआईएम को चाहिए होगा कि 17-18 सीट जीत कर जो है वो सरकार के अंदर हिस्सेदारी बना सके। तो वो कौन कौन से 18 सीट आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अररिया विधानसभा की। ये विधानसभा एमआईएम जीत सकती है दोस्तों, इसीलिए उनको जो है यहाँ पर वोट करना थोड़ा सा जो है वो करना चाहिए, करना होगा। और पिछले बार एमआईएम ने यहाँ से चुनाव लड़ी थी, 8,924 वोट लाए थे, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस की तरफ से सिटिंग एमएलए अब्दुल रहमान भी है, जेडीयू की तरफ से सगुप्ता भी है, और आरयूसी यानी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की तरफ से राशिद अनवर भी है, और एमआईएम की तरफ से जो है ये साहब मंजूर अली है। तो कुल मिलाकर मंजूर आलम साहब है। तो एमआईएम यहाँ से जीत सकती है, इसीलिए इनको यहाँ से वोट करें। इसके अलावा कस्बा से बात करते हैं दोस्तों, ये इनको भी जो है वोट कर सकते हैं, ये भी यहाँ से ये सीट निकाल सकते हैं, इसीलिए एमआईएम को यहाँ पर वोट करना होगा। और शहबाज आलम पिछले बार जो है लड़े थे, 5,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे, लेकिन इस बार ये जीत सकते हैं। इसके अलावा मुंगेर विधानसभा है, यहाँ से मुनाजिर हसन को एमआईएम ने उम्मीदवार बनाया था। 2020 के अंदर इस विधानसभा से एमआईएम चुनाव नहीं लड़ी थी, इसीलिए इस बार यहाँ से लड़ रही है। और उम्मीदवार चूँकि थोड़ा सा ठीक ठाक और इनका अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, इसी वजह से इनको वोट कर सकते हैं और यहाँ से ये सीट निकाल भी सकते हैं। इसके अलावा सिकंदरा से ये सीट के बारे में लोग ज़्यादा चर्चा नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा समीकरण जरूर जो है डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अलग तरीके के समीकरण बन रहे। ये सीट जो है रिजर्व है, एमआईएम ने यहाँ से अपना उम्मीदवार जो है मनोज कुमार दास को बनाया है। मुस्लिम और जो दलित है, इनका कम्बिनेशन से जो है ये साहब ये सीट निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एमआईएम को चाहिए कि यहाँ पर भरपूर जो है वोट करे। 2020 में यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार ये सीट यहाँ से निकाल सकती है। इसके अलावा जाले से बात करते हैं दोस्तों, ये भी सीट है काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा सा अलग तरीके से लोग देख रहे हैं। फैसल रहमान को जरूर उम्मीदवार बनाया है, 2020 के अंदर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी थी एमआईएम पार्टी, लेकिन 2025 के अंदर मैं कहूँगा कि इनको वोट करें। अगर आप इनको वोट नहीं करते हैं तो कम से कम मशकूर अहमद को वोट करें, और मशकूर अहमद को अगर लगता है कि तो ये मशकूर अहमद को जिताने की ज़रूर कोशिश करें। जाले विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। क्यूटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्यूटी से जो है ये उम्मीदवार जो है जीत सकती है, इसमें भी किसी तरह कोई दो राय नहीं है। सिवान की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सिवान से जो सीट निकाली जा सकती है, मोहम्मद कैफ को मैंने यहाँ से उम्मीदवार बनाया। 2020 के अंदर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी थी ये पार्टी, लेकिन यहाँ के जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। भाजपा ने भी मंगल पांडे को उतारा, आरजेडी ने जो अवध बिहारी को दिया है, एमआईएम ने जो है काफ़ी मोहम्मद कैफ को दिया है, जेएसपी ने इंतखाब आलम को दिया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हिंदू उम्मीदवार मैदान के अंदर है, और अकेला एमआईएम पार्टी है जो कि यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो मुस्लिम और हिंदू का थोड़ा सा अगर कम्बिनेशन मिलता है तो ये सीट निकाली जा सकती है, इसीलिए यहाँ से जो है इनको ही सपोर्ट करें एमआईएम के वोटर्स की। अगर बात करें जाए शेर घाटी की बात करते हैं दोस्तों, पिछली बार जरूर चुनाव लड़े थे, 14,000 लगभग 15,000 के आसपास वोट लाए थे। इस बार शान अली को उम्मीदवार बनाया है, तो यहाँ से भी ये सीट निकाल सकती है, इसीलिए इनको यहाँ से एमआईएम को सपोर्ट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। इसके अलावा बैसी की बात करते हैं, यहाँ पर आरजेडी ने अब्दुल सुबहान को उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी ने विनोद कुमार को, एमआईएम ने गुलाम सरवर को। अब ये सीट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए है कि पिछले बार जो है एमआईएम यहाँ से जीती थी और इस बार जो है ये जीत रही है। अगर आप आरजेडी और महागठबंधन को वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ये जो सीट वोटों का जो है वो बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिटिंग एमएलए जो है, सिटिंग जो कैंडिडेट है वो एमआईएम की तरफ से था। तो सीटों का बंटवारा ना हो, इसी वजह से जो है, और फ़ायदा इसमें बीजेपी को, विनोद कुमार को ना हो, इसीलिए जो है यहाँ पर इनके कैंडिडेट यानी गुलाम सरवर को जो है वोट कर सकते हैं एक तरफा, और इसीलिए यहाँ पर जीत भी हासिल हो सकती है। इसके अलावा किशनगंज के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर वोटों का बिखराव हुआ तो भाई कोई और ही निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है एमआईएम जीत सकती है, इसलिए इनको ही वोट करना चाहिए और आसानी से ये जीत भी सकती है। इसके अलावा ठाकुरगंज की बात करते हैं दोस्तों, पिछले बार ज़रूर ये तीसरे नंबर पर रहे थे, उतना अच्छे खासे वोट नहीं थे, लेकिन इस बार और पिछले बार में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। उम्मीदवार गुलाम हसनैन है और ये सीट निकाली जा सकती है। और यहाँ पर अगर सऊद आलम और इनके बीच में वोटों का बंटवारा हुआ
तो फ़ायदा जो है यहाँ पर गोपाल कुमार अग्रवाल को भी हो सकता है, जदयू और एनडीए को भी। तो कुल मिलाकर उनको फ़ायदा ना हो, इसीलिए वोटर्स को चाहिए कि इस सीट पर जो है भरपूर जो है एमआईएम के उम्मीदवार को ही वोट करें, अदरवाइज़ जो है फिर दिक्कत हो जाएगा। इसके अलावा बहादुरगंज की अगर बात करें दोस्तों तो तौसीफ़ आलम ही है। पिछले बार भी यहाँ से सिटिंग एमएलए थे एमआईएम की तरफ से ही, इस बार भी जो है चांसेस ज़्यादा है और इनको ही वोट करना चाहिए भरपूर तरीके से। इसके अलावा जोकीहाट की अगर बात करें दोस्तों तो मुखिया मुर्शिद जो है मैदान के अंदर है। 2020 के अंदर भी ये सिटिंग यहाँ पर जीता हुआ था और 2025 के अंदर भी जीत रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा सा कैंडिडेट देख लीजिए। राजद की तरफ से शाहनवाज साहब को उतारा है और जेएसपी की तरफ से सरफराज साहब है, और ये दोनों ही भाई एक ही घर के, यानी दोनों ही भाई है ये। और इन दोनों भाई के घराने की अगर बात की जाए तो कई दशकों से जो है इनके ही फैमिली से बनते हुए आ रहे हैं। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में वोटों का बंटवारा ना हो और फ़ायदा जो है जदयू का ना हो जाए, और जदयू जो है एनडीए के साथ है, तो इसीलिए चाहिए कि यहाँ पर एक तरफा वोट करें, एमआईएम को वोट करें और यहाँ से जो है ये सीट पिछले बार की तरह इस बार भी निकालें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा गोपालगंज की अगर बात करते हैं दोस्तों तो अनस सलाम है मैदान के अंदर, और गोपालगंज की 2020 में तो नहीं लड़े थे लेकिन 2022 में लड़े थे, और यहाँ से अब्दुल सलाम थे जो है 2022 के अंदर, और 12,214 वोट लाए थे। ये भी एक सबक है कि अगर आप इधर उधर करेंगे ना तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। यही हुआ, देखिए यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी के बीच का अंतर कितना है, मात्र 2000 के आसपास ही अंतर है, 2000 के आसपास है, और एमआईएम कितना ला रहे हैं तो 12,000 के आसपास ला रहे हैं। तो इसीलिए जहाँ पर जीत सकती है एमआईएम उनको सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो फिर फ़ायदा किसी और को हो जाएगा। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार है, कांग्रेस ने भी ओम प्रकाश को उतारा है, बीएसपी ने भी उतारा है, लेकिन फ़िलहाल जो है अनस सलाम को वोट करना चाहिए गोपालगंज से। ढाका की बात करते हैं दोस्तों, ढाका के अंदर जो है उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह हैं। 2020 में नहीं लड़े थे, 2025 में लड़ रहे हैं और इनको ही फुल सपोर्ट मिल भी रहा है, इसीलिए सबको इनको ही वोट करना चाहिए अगर वोटों का बिखरा नहीं चाहते हैं तो। इसके अलावा बलरामपुर की बात करते हैं दोस्तों, बलरामपुर से जो है उम्मीदवार आदिल हसन साहब है। 2020 में नहीं लड़े थे, 2015 में लड़े थे, अच्छे वोट्स नहीं लाए थे, लेकिन 2025 के अंदर जो है अब थोड़ा सा माहौल बन रहा है, जीत भी सकते हैं, इसीलिए जो है इनको जिताना ही एक तरफा वोट करना चाहिए। अमोर की बात करते हैं दोस्तों, अख्तरुल ईमान है, पिछले बार भी ये जीते थे, अच्छे खासे वोटों से जीते थे, 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, और इस बार भी ये जीत रहे हैं। इसीलिए लोगों की बहकावे में ना आए, एक तरफा वोट करें, नहीं तो यहाँ से भी जो है जदयू की तरफ से सबा ज़फर जीत सकती हैं। इसीलिए एमआईएम जीत रही, इनको ही वोट करना चाहिए। कांग्रेस को अगर करेंगे तो फिर एमआईएम के अपने हैं, कांग्रेस के अपने हैं, तो वोटों का बंटवारा होगा, तो फिर नुकसान जो है कहीं ना कहीं दोनों का ही होगा और जदयू यहाँ से निकल सकती है। इसी तरीके से अगर कोचा धमन की बात करें दोस्तों तो सरवर आलम को है, ये भी सीट जीत सकती है, पिछले बार भी जीता था, और यहाँ पर भी वही हाल है, एमआईएम भी है और आरजेडी भी है। अगर आरजेडी को भी वोट करेंगे, एमआईएम को भी वोट करेंगे तो वोटों का बंटवारा होगा और यहाँ से बीजेपी की बिना भी जीत सकती है। तो इसीलिए बेहतर यही होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले भी एमआईएम जीता है, तो इस बार भी खुलकर जो है सबको एमआईएम को ही वोट करें, नहीं तो फिर यहाँ पर वोटों का बंटवारा होगा और फिर जो है वो जीत भी सकते हैं और फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बाकी आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से जो है ऐसा ही होना चाहिए, ये 18 सीटों पर जो है एमआईएम को वोट करें 25 में से, बाकी जगहों पर जो है महागठबंधन को वोट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है महागठबंधन की ही सरकार बननी चाहिए, ये बात भी यही लोग चाहते हैं। बाकी एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।